भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत की है। सैकड़ों लोगों की जान को फिर से खतरे में डाला है। असल में 21 मई 2025 को एक इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। इसी बीच भयानक टर्बुलेंस आया, जिसकी वजह से 227 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी। ये फ्लाइट एक बड़े तूफान से गुजर रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। यात्रियों ने इस डरावने पल को वीडियो में रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान ही पाकिस्तान एयर स्पेस से पायलट ने लैंड करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये परमिशन नहीं दी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों किया गया। पाकिस्तान ने की इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत। दरअसल तूफान से बचने के लिए इंडिगो के पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आग्रह किया कि उसे कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, ताकि वो अशांति से बच सके। लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जब विमान अमृतसर के ऊपर उड़ रहा था, तो पायलट ने प्रतिकूल मौसम के कारण अशांति को देखते हुए अलार्म बजाया। फिर उसने लाहौर एटीसी से संपर्क किया और हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति भी मांगी। इनकार किए जाने पर पायलट ने निर्धारित मार्ग पर ही अपनी यात्रा जारी रखी, जिसकी वजह से गंभीर भयानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। फ्लाइट को कितना नुकसान हुआ है? बता दें कि फ्लाइट नंबर 6E2142 अपने गंतव्य के करीब पहुंच रही थी। तभी ओलावृष्टि की वजह से उसके सामने वाला हिस्सा डैमेज हो गया। पायलट ने शाम 6:30 बजे विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी घोषित कर दी। हालांकि इस घटना ने प्लेन में सवार यात्रियों को झकझोर कर रख दिया। घटनास्थल से मिली रिपोर्ट ने पुष्टि की कि लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि विमान को इतना नुकसान हुआ कि एयरलाइंस को इसे एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड यानी कि एओजी घोषित करना पड़ा है और तत्काल मरम्मत के लिए इसे ग्राउंड करना पड़ा। डीजीसीए ने इस पर क्या कहा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का कहना है कि विमान पठानकोट के पास ओलावृष्टि और तूफान की वजह से पायलट ने रास्ता बदलने की कोशिश की थी, लेकिन बाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान सीमा होने की वजह से उसने परमिशन मांगी थी, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन मौसम को देखते हुए वो संभव नहीं हो पाया और वो फिर तय रास्ते के अनुसार आगे बढ़ते रहे। पायलट श्रीनगर की ओर सबसे छोटे मार्ग से मौसम से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। उसी दौरान ऑटो पायलट ट्रिप हो गया और विमान की गति में बहुत अधिक बदलाव हुए, जिसकी वजह से बार बार विमान में चेतावनियां आ रही थी। इस दौरान विमान की गति 8500 MPF तक पहुंच गई। चालक दल ने विमान को तब तक मैनुअल रूप से उड़ाया जब तक वो ओलावृष्टि से बाहर नहीं निकल गए। सभी चेकलिस्ट पार करने के बाद चालक दल ने श्रीनगर एटीसी को पैन घोषित किया और रडार वेक्टर के लिए अनुरोध किया और इसके बाद ऑटो थ्रस्ट के सामान्य रूप से संचालन के साथ सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। प्लेन के नोज रेडोम को नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच डीजीसीए द्वारा की जा रही है। बता दें, इंडिगो की जिस फ्लाइट में गड़बड़ी हुई उसमें तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता डेरेक ओब्रायन, नादमुल हक, सगारिका घोष, मानस भूनिया और साथ ही साथ ममता ठाकुर सवार थे। फ्लाइट के श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरने के बाद उन्होंने पायलट का आभार जताया। तो ये थी इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।